नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीड एंड थिंक पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज आप सीखने जा रहे हो इकाई एवं मापन। 11th क्लास की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर रहता है वो यही रहता है दोस्तों, इकाई एवं मापन। बहुत अच्छा चैप्टर है साथियों और इसमें आपका दिमाग भी अच्छा खासा लगता है और इसमें आपको जाहिर सी बात है दोस्तों, इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद करने होते हैं। कभी कभी इस चैप्टर में ऐसा भी होता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्या कभी कभी इस चैप्टर में ऐसा भी होगा कि आपको फॉर्मूले मिलेंगे और वो आपको नहीं पता होंगे, यानी वो आपने 9th और 10th में नहीं पढ़े होंगे, वो 12th की होंगे। तो आपको घबराना नहीं है, हम वही फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो हमारी क्लास 11th को लेके हैं। तो चैप्टर इकाई एवं मापन साथियों, इस चैप्टर में सबसे पहले जो चीज़ हम सीखते हैं या जो हम पढ़ते हैं वो होता है फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी दोस्तों भौतिक राशियाँ। पहले हम क्या सीखते हैं इसमें? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ जिन्हें क्या बोलते हो दोस्तों आप? फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ ये क्या है? भौतिक राशियाँ। साथियों जब हम ये फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप ये बताइए कि जैसे भौतिक राशियाँ क्या है, मैं आपको बता दूं, इसमें दो चीज़ का यूज़ होगा, एक यंत्र का और एक मापन का। यंत्र मापन, डेफिनेशन क्लियर। भाई साहब कैसे क्लियर होगी? देखो मैंने बताया दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी भौतिक राशियाँ क्या है? जिन्हें आप माप सकते हो, जिन्हें आप किसी यंत्र की सहायता से माप सकते हो। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझ जाइए क्या साथियों, कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें आप किसी यंत्र की सहायता से माप सकते हो। क्या दोस्तों? जिन्हें आप किसी यंत्र की सहायता से माप सकते हो। अब आप सोचिए, किसी भी चीज़ का मापन करना हो तो आप कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको एक दे दिया चाल। क्या दे दिया? चाल। अब दोस्तों क्या आप चाल को माप सकते हो? बोलिए। जैसे मैंने आपको दिया है चाल, अब आप चाल को जैसे मान लीजिए चाल किसी में भी हो सकती है, किलोमीटर प्रति घंटा या किसी भी चीज़ में हो सकती है, चाल किसी भी चीज़ में हो सकती है। तो जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो, क्या मोटरसाइकिल चलाते हो, आमतौर पर आपने मोटरसाइकिल ही चलाई होगी। हम सब मिडिल क्लास के हैं, गाड़ी तो है नहीं हमारे पास, तो मोटरसाइकिल ही चलाई होगी। तो जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, क्या मोटरसाइकिल चलाते हैं भाई, चला रहे हैं, तो उसका जो मीटर होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो मीटर इस प्रकार से, यानी स्पीड मीटर होता है वो इस प्रकार से बढ़ता है। अगर वो स्पीड मीटर ना हो तो क्या साथियों, क्या हम ये बता सकते हैं कि हमारी मोटरसाइकिल कितनी स्पीड पे दौड़ रही है? यानी चाल हमें नहीं बता सकते हैं जब तक वो क्या ना हो, यंत्र ना हो। तो हमने चाल को जो मापा, किसकी सहायता से मापा? यंत्र की सहायता से मापा। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या निकल के आती है? वो सभी राशियाँ, ब्रह्मांड में उपस्थित वो सभी राशियाँ जिन्हें हम किसी यंत्र की सहायता से माप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हो। क्या कहते हो? फिजिकल क्वांटिटीज़। और एग्जाम्पल देखते हैं, लंबाई। और दोस्तों और बताइए, और आप क्या माप सकते हो? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और बताइए। जैसे दोस्तों आप हंस रहे हो, लाफ। अब आप जब हंसते हो तो क्या साथियों आप हंसने को माप सकते हो? जैसे क्या आपने 2 किलो हंस लिया हो या आपने 5 किलो हंस लिया हो, तो आप जब हंस रहे हो आप इसको माप नहीं सकते हो। तो क्या ये भौतिक राशि है? नहीं है। क्या ये भौतिक राशि है? नहीं है। अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ साथियों, आप जो हो, आप कितने लंबे हो, अर्थात कितने फुट के हो। तो मैंने एक दूसरी लंबाई, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी दे दी है आपको, लंबाई। क्या दे दी है? लंबाई। अब आप बताइए कि आप लंबाई को नाप सकते हो, यानी बोले तो माप सकते हो या नाप सकते हो, जो भी बोल दो, जो बोलना हो। तो आप जब लंबाई को देखते हो, यानी लेंथ को देखते हो, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो? माप सकते हो किसी यंत्र की सहायता से। जैसे आपने देखा होगा फीता होता है वो, तो हम लोग अपनी लंबाई सेंटीमीटर भी में नाप सकते हैं, फुट में भी नाप सकते हैं। इस प्रकार का जो होता है जिसमें संकेत लिखते होते हैं, तो आप उससे भी लंबाई नाप सकती हो। क्या कर सकते हो? उससे लंबाई नाप सकते हो। तो यानी यहाँ पर आपको एक चीज़ सीखने को ये मिल रही है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो ये है, किसी यंत्र की सहायता से उन्हें माप सकते हो। क्या उन्हें आप किसी यंत्र की सहायता से माप सकते हो? 1 मिनट दीजिए, मैं इस मार्कर में इंक देता हूँ, क्योंकि ये मार्कर बिना इंक के चलेगा नहीं, तो आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है।
इंग्लिश में। तो अब हमें जो सीखना है वो क्या सीखना है कि हमारी जो भौतिक राशियाँ हैं और क्या क्या हमें सिखा के जाएंगी। यानी अब आपने लंबाई को भी सीख लिया कि ये भी आपकी कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। लंबाई, चाल, ताप, ताप मान लीजिए ये भी क्या आपकी भौतिक राशि है। तो कम से कम 5 एग्जाम्पल और आप कमेंट में लिखिए, इसी वक्त सोचिए, दिमाग चलाइए कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे मार्स पर हो, चाहे जुपिटर पे हो, कहीं पर भी हो, माप लिया तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, अब हम बात करेंगे कि साथियों जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दोस्तों प्रकार, उनके कितने प्रकार होते हैं। तो अब हम किसकी बात करेंगे कि जो आपकी भौतिक राशियां हैं क्या इनके कुछ प्रकार हैं। देखिए, क्या जो आपकी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशि क्वांटिटीज, अब क्या इसके कुछ प्रकार हैं वो हम देखते हैं। तो दोस्तों जब आप भौतिक राशियों के 3 प्रकार देखोगे अपने अर्थ पर, यानी जब पृथ्वीवासी भौतिक राशियों के 3 प्रकार बताते हैं, और अगर आप दूसरी गैलेक्सी से हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन भौतिक राशियों के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। यानी 3 राशियां हैं। कुछ राशियां ऐसी होंगी जो किसी पर भी डिपेंड नहीं होंगी, वो अपने आप अलग होंगी। कुछ राशियां ऐसी होंगी जो किसी ना किसी पर डिपेंड होगी, उसके बाद उत्पन्न हुई होंगी, और कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनकी बीमा ही नहीं होगी। अब आपको समझाते हैं आखिर वो कैसी होगी। दोस्तों एक होता है मूल राशि, एक क्या होता है, मूल राशि, एक होता है मूल राशि। दूसरा होता है दोस्तों व्युत्पन्न राशि, क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। और तीसरा होता है मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। तीसरी होती है पूरक राशियां। क्या होती हैं, तीसरी जो राशियों का नाम होता है वो होती है पूरक, पूरक राशियां। तो हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दोस्तों किस पर, कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज की फर्स्ट पार्ट है मूल राशियां, इन्हें आप बोलते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियों को क्या बोलते हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब दोस्तों ये जो मूल राशियां हैं आपकी, ये मूल राशियां हैं, तो ये मान लीजिए ये किसी पर भी डिपेंड नहीं है, यानी स्वतंत्र राशियां होती हैं। डायरेक्ट ये लिख लो, ये कैसी हैं, स्वतंत्र राशियां हैं। ये कैसी हैं, स्वतंत्र राशियां हैं। अभी अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना, हमारी पृथ्वी पर सिर्फ 7 ही राशियां ऐसी हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। कितनी दोस्तों, 7। एक इधर लिख देते हैं। अब वो 7 कौन कौन सी हैं उस पर ध्यान देंगे और बात करेंगे। फिर आप ये गौर करना, व्युत्पन्न सिखाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप ये गौर करना कि मैंने जो शब्द बोला था कि ये स्वतंत्र राशि हैं, तो वाकई में ये स्वतंत्र हैं या ये किस प्रकार की हैं, वो अभी आपको पता चल जाएगा जब आप एग्जाम्पल दोगे। तो मैंने क्या कहा कि हमारी पृथ्वी पर 7 ही राशियाँ ऐसी है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की अंतर्गत आते हैं। किसके, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देखिए पहली राशि होती है दोस्तों, पहली क्या, द्रव्यमान। जो भी आप क्रम जैसा चाहो तैसा लिख लेना, लेकिन जैसा मैं लिख रहा हूँ उस प्रकार लिखते हो और याद करते हो तो ज़्यादा उचित रहेगा। द्रव्यमान, समय। एक बात और दोस्तों, मैं कोई अध्यापक नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, और हम लोग मिलकर सीखने आए हैं। बोले तो मौज लेने आए हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखते हैं, नहीं तो फिर विकल्प बहुत हैं। तो स्वतंत्र राशियाँ, क्या स्वतंत्र राशियाँ जो हैं वो कौन है, मूल राशि, यानी ये स्वतंत्र हैं। तो हमने पहली देखी द्रव्यमान, दूसरा समय, और तीसरा होता है देखिए द्रव्यमान, समय। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ होती है, ज्योति की तीव्रता, नहीं इसको लास्ट में लिखते, क्रम के अनुसार ही चलते हैं। क्या, द्रव्यमान, लंबाई, तो अच्छा रहेगा, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीव्रता, और एक होती है पदार्थ की मात्रा, मोल, पदार्थ की मात्रा। सिर्फ ये 7 ही राशियां हैं
जिन्हें आप क्या कहते हो, मूल राशि कहते हो, जिन्हें आप क्या कहते हो, मूल राशि कहते हो। क्या? ओनली 7। 7 के अलावा हमारे ग्रह पर या कहीं पर भी मूल राशियों की संख्या कहाँ पर है? 7 ही है। तो आपने देखा कि जो आपकी मूल राशि है यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 7 हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब हमने क्या बताया था कि मैं अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा। क्या? कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। क्या? कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, व्युत्पन्न राशियाँ। तो मैंने कहा ये स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये मूल राशियों से ही उत्पन्न हुई हैं। क्या दोस्तों? ये मूल राशियों से निकली हैं। इस तरीके से समझ लीजिए, ये मूल राशियों से ही निकली हैं। कैसे? साथियों, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी जो है ये क्षेत्रफल आप माप सकते हो, बिल्कुल माप सकते हो, तो एक भौतिक राशि है। अब जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों लंबाई पर भी डिपेंड कर रहा है और चौड़ाई पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी स्वतंत्र नहीं है क्षेत्रफल। लंबाई एक कौन सी थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दोस्तों जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो ये जो चौड़ाई, बेसिकली चौड़ाई भी एक लंबाई ही है। चौड़ाई भी क्या है? एक लंबाई ही है। मोटाई भी एक लंबाई है। तो यहाँ पर आप जब लिखोगे, तब जब आप अभी सूत्र पढ़ोगे तो डायरेक्ट L² लिख देते हो। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या लिख देते हो? L²। चौड़ाई भी क्या है? एक लंबाई है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक आयत बना दिया, तो अब वहाँ पर आप कहते हो कि ये लंबाई होगी या ये चौड़ाई होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई ही है क्षेत्रफल में। तो आप फिजिक्स की दृष्टि से ये बात याद रखना। तो यहाँ पर जो आपने व्युत्पन्न राशि की एक एग्जाम्पल देखा, एरिया। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया। जो आप एरिया देख रहे हो तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? डबल लंबाई पर डिपेंड कर रहा है। किस पर? लंबाई पर। यानी ये मूल राशि नहीं है, कौन? क्षेत्रफल क्या मूल राशि है? नहीं है, व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये भी मूल राशि के मेल से ही बना है। तो मैं क्या पूछूं आपसे, ये बताइए, क्या क्षेत्रफल क्या है? भौतिक राशि, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लिखिए, क्षेत्रफल कौन सी राशि है? क्षेत्रफल कौन सी राशि है? देखने अभी तक आपने क्या सीखा? नंबर 1 भौतिक राशि। ऑप्शन बी है मूल राशि। ऑप्शन सी है व्युत्पन्न राशि। और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल कौन सी राशि है? भौतिक राशि, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों, मतलब भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि दोनों। अब जो ज़्यादा स्पीडोमीटर वाले बच्चे होते हैं कि अभी बताया क्षेत्रफल बोले तो व्युत्पन्न राशि, तुरंत ऑप्शन नंबर सी ठोक दिया और क्वेश्चन गलत कर दिया। क्या? कि अभी मैंने बताया कि क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि। पर साथियों, क्या व्युत्पन्न राशि भी एक भौतिक राशि है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन करेक्ट करोगे वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि आपका सी होगा। क्यों? क्योंकि ये मूल राशि तो नहीं है, ये कंफर्म हो गया, लेकिन व्युत्पन्न राशि भी एक भौतिक राशि है। क्या? भौतिक राशि है, क्योंकि भौतिक राशि के ही ये 3 लड़के हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्षेत्रफल का एक एग्जाम्पल हो गया, व्युत्पन्न का ये क्वेश्चन निरेश कर देते हैं। और देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं व्युत्पन्न राशि की। ये आपको इसी प्रकार याद कर लेने हैं, क्योंकि ये 7 ही हैं और ये अनंत है। इनको मतलब बहुत सारी हैं व्युत्पन्न राशियाँ, आप नहीं सीख पाओगे, मतलब सीख तो बहुत जाओगे, पर आप कितनी है ये आपको भी नहीं पता होगा, उसको भी नहीं पता है बेसिकली। अब दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि और भी आपके पास होती हैं। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में क्या पढ़ा होगा? त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण। अब साथियों जब त्वरण देखते हो तो इसका आपको एक फॉर्मूला भी मिलता है। क्या? वेग बटे समय। त्वरण क्या होता है? वेग बटे समय। अब दोस्तों वेग क्या होता है? वेग बताइए, वेग क्या होता है? इसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अभी इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है? व्युत्पन्न राशि है, इस पर भी अभी हम क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए
समय, समय किस पर डिपेंड कर रहा है, एक मूल राशि है। और त्वरण किस पर डिपेंड कर रहा है, समय पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये स्वतंत्र नहीं है, ये भी एक मूल राशि पर डिपेंड कर रहा है। और जो वेग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो विस्थापन बटे समय। यानी देखिए किस पर, दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, विस्थापन और समय पर, विस्थापन और समय पर। इसीलिए जो त्वरण है वो भी आपका क्या नहीं है, एक भौतिक राशि तो है परंतु मूल राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है। क्योंकि ये एक चीज दूसरी चीज पर निर्भर कर रही है। क्या, एक चीज दूसरी चीज पर निर्भर कर रही है। तो ये बात होगी किसकी, आपकी व्युत्पन्न राशि की। मूल राशि आपको जल्दी से कमेंट में लिखनी है कौन कौन सी हैं, आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ज्योति की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये जो 7 राशियां हैं ये आपकी जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। और मैंने आपको व्युत्पन्न राशि भी समझाई क्योंकि ये होती है, ये स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये प्राय मूल राशियों से ही निकल के आई हैं। ये समझ सकते हो आप, ये समझ सकते हो आप। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम पूरक राशियों पर ही चलते हैं। पूरक राशि क्या है, 2 ही पढ़नी है पूरक राशि, और ये किसी काम की भी नहीं है, आपकी बहुत ज़्यादा काम की नहीं आएंगी पूरक राशियाँ, पर फिर भी देख लेते हैं। पूरक राशियाँ, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। पूरक राशियाँ को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। एक कोण और एक घन कोण, जो दोस्तों पूरक राशियाँ होती हैं, और ये विमाहीन भी हैं, ये भी याद रखना आप। विमाहीन कैसे हैं, वो हम जब विमीय सूत्र पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये विमाहीन क्यों होती हैं। तो कोण, हमने देखा कि आपके पास जो पूरक राशियाँ यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं वो 2 हैं, एक कोण होता है और एक होता है घन कोण। एक होता है क्या, घन कोण। कोण दोस्तों जो इसका जो मापन होता है वो हम करते हैं रेडियन में, रेडियन में। जब आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपने एक बेसिकली देखा होगा रेडियन। कोण को किस में नापते हैं, रेडियन में नाप सकते हैं। जब रेडियन में हम नापते हैं तो पाई भी आता है, क्या दोस्तों, पाई भी आता है, और डिग्री में भी नापते हैं। तो कोण को जो मापन आएगा वो रेडियन आएगा, और जो घन कोण का आता है वो स्टेरेडियन। क्या, स्टेरेडियन। और इसको ओमेगा से भी प्रदर्शित करते हैं, क्या, ओमेगा से। और ये रेडियन, कोण को रेडियन और इसको घन कोण को मापते हैं स्टेरेडियन में। अब दोस्तों कोण का फॉर्मूला क्या होता है, कोण जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, और जो कोण का फॉर्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, कोण का जो आपका फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, कोण का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आपका चाप बटे त्रिज्या होता है। ये भी बात बहुत ज़्यादा याद रखने की बात है। अब आप नोट करना चाहो नोट कर लो। तो आपको पूछा जा सकता है कि चाप कोण का फॉर्मूला, और बेसिकली आप चाहो तो घनकोण का भी लिख लो। घनकोण का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग यानी r स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे r स्क्वायर। स्टेरेडियन में जो घनकोण को मापते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे r का वर्ग, क्षेत्रफल बटे r का वर्ग। तो हमने क्या देखा, इकाई तथा विमाओं, इकाई तथा मापन जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें हमने भौतिक राशियों को अच्छे से समझाया कि हमारी 3 प्रकार की भौतिक राशियाँ मिली। पहले तो हमने ये देखा कि जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं उनका हम मापन कर सकते हैं किसी यंत्र की सहायता से, तो वो ही भौतिक राशि है, और इसका मापन नहीं कर सकते हैं तो वो भौतिक राशि नहीं है। आगे चल के देखते हैं कि ये भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल और व्युत्पन्न पूरक राशियाँ। तो मूल राशि में आप देखते हो कि हमारी 7 प्रकार की हैं, और ये निश्चित होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशि जो कि स्वतंत्र नहीं है, प्राय मूल राशि से ही निकल कर आई है, तो वहाँ पर आप देखते हो कि ये बहुत सारी होती हैं जो व्युत्पन्न राशि होती हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल भी आपने देखे कि ये किसी ना किसी चीज़ पर निर्भर कर रही हैं। उसके बाद आप सीखते हो पूरक राशियाँ। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कोण होता है, घन कोण होता है, कोण यानी स्टेरेडियन। घन कोण स्टेरेडियन में नापते हैं, जो कोण है उसको आप रेडियन में नापते हो, चाप बटे त्रिज्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो आई होप दोस्तों आपको भौतिक राशि का ये सिस्टम जो था वो कंप्लीट समझ में आ गया, थोड़ा बहुत परिचय जो था वो भौतिक राशि का समझ में आ गया। अब दोस्तों जो हमारा ये तो लेक्चर नंबर 1 था, एकदम मौज टाइप का, जिसमें से आपको परिचय कराना था कि आखिर ये भौतिक राशि होती क्या है।
लेक्चर नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जिसमें आप सीखोगे विमीय सूत्र तथा विमाएँ, यानी L2 में आप सीखोगे विमीय, जिनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोगों को, क्या, विमीय सूत्र तथा विमाएँ। ये हम सीखेंगे कब? लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में हम सीखेंगे विमीय सूत्र तथा विमाएँ। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो फिजिकल क्वांटिटीज़ बोले तो भौतिक राशियाँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अब आपको लेक्चर 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र तथा विमाएँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे। बाय बाय।